Hello students, good morning to all of you. Today we have to be discussed on a new chapter that is named Computer Concepts, and the topic is elements of a computing process. So let's start. Okay, right now there are a definition of computer is here. A computer is a smart device, a flexible machine that can manipulate data and given user friendly results. जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, दैट कैन मैनिपुलेट, जो कि दिए गए डेटा को यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है मैनिपुलेट करके, एंड गिव्स यूजर फ्रेंडली रिजल्ट, जैसा आपका रिजल्ट आपको चाहिए, कोशिश करता है कंप्यूटर की वैसा ही रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके दे। उसके लिए करना क्या होता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट्स देने होते हैं, उससे वैसा प्रोसेस कराना होता है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, और फाइनली वो वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा आपको चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे स्टोर कर सकते हैं। ये चार पार्ट आपको नीचे दिख रहे होंगे डेफिनेशंस की फॉर्म में। फर्स्ट वन इज इनपुट, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा दैट प्रोवाइडेड बाय मीन ऑफ एन आउट इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड। कंप्यूटर डेटा लेता है किसी भी इनपुट डिवाइस से, जैसा कि एक कीबोर्ड, प्रोसेस करता है, अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा टू ट्रांसफॉर्म इट इन सम वे, ट्रांसफॉर्म उसे बदल देता है जैसा आपको चाहिए, उस दिए गए डेटा को बदलाव करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन सम वे, जहाँ तक उसे कराया जा सकता है। आउटपुट, अ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड आउटपुट ऑन अ डिवाइस सच एज प्रिंटर, अ मॉनिटर दैट शोज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कंप्यूटर उसका आउटपुट देता है रिजल्ट की फॉर्म में, कभी कभी आपके मॉनिटर पर या प्रिंटर पर, और वो रिजल्ट ऑपरेशंस जो होता है उसे प्रोसेस आप कराते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर ये जो प्रोसेस डेटा होता है, रिजल्ट होता है, उसे हम कहीं पर स्टोर, अगर हमें ज़रूरत होती है उसको बाद में फिर से यूज़ करने के लिए, तो हमें स्टोर करना पड़ता है कहीं। A computer stores the result of processing operations for future use. जब हमें कभी बाद में ज़रूरत पड़ जाए उसी डेटा की जो आज हम स्टोर कर रहे हैं, तो सपोज रिपोर्ट कार्ड है या फिर आपका एटीएम कार्ड है, उसका डेटा आपने कहीं पर स्टोर करके रखा है और बाद में आपका एटीएम कार्ड खो गया और आपको कंप्लेन करानी है, तो ऐसे ही आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसका डेटा आपने स्टोर करके कहीं रखा हुआ है और बाद में कभी बाई चांस वो मिसप्लेस हो जाता है, तो आपको उसके रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है कंप्लेन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। सो ये स्टोरेज यूज़फुल होते हैं। फिर इसके बाद आता है एक साइकिल। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि एक साइकिल होता है जिसका नाम होता है IPO, input process output, but here I'll mention that it's a IPOS, that is input process output and storage cycle. The definitions of this is the four steps of IPOS cycles are input I, processing P, output O and storage S. पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स हैं, जो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, स्कैनर हो सकता है। फिर ये डेटा जो आप देते हो किसी भी मीडियम के थ्रू, ये प्रोसेस होने के लिए जाता है प्रोसेसर के पास,
प्रोसेसर उसे या तो डायरेक्टली आउटपुट दे देता है मॉनिटर को या प्रिंटर को, और अगर उसको फ्यूचर में आपको यूज़ करना है तो फिर वो यहाँ पर सेव करता है, और इस डेटा को ज़रूरत पड़ने पर वापस थोड़े समय के बाद में या उसी वक्त अपने पास सीपीयू ले लेता है। इस प्रोसेस को, इस साइकिल को हम कहते हैं IPOS cycle. Now, come to the next point. In the computing process, computer integrate the use of 5 key elements, which are given follows. 5 जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर में जो कि प्ले करते हैं प्रोसेसिंग का, कंप्यूटिंग का, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला है हार्डवेयर। आपको पता ही है कि हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं, चाहे वो इनपुट कराने में हो, चाहे वो प्रोसेस कराने में हो, चाहे वो आउटपुट कराने में हो, चाहे वो स्टोर कराने में हो। हर जगह पर हार्डवेयर पार्ट प्ले करता है अपना रोल, और हार्डवेयर को चलाने के लिए, उसे कमांड देने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है प्रोग्राम्स, जो उनको बताता है कि उसे करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। फिर बात होती है डेटा। जब हम प्रोसेस कर लेते हैं किसी चीज़ को तो डेटा हम इनपुट की फॉर्म में देते हैं, और उस डेटा को प्रोसेस जब हम कर लेते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमें डेटा बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। सो डेटा is a part that is very important for computer, जिसे उसे पता चलता है what to do and how to do. People, वो प्रोग्रामर, वो या वो यूज़र जो इस कंप्यूटर को चलाता है, उसे ऑपरेट करता है, वो पीपल कहलाते हैं। और प्रोसीजर और तरीका, किस तरीके से उन्हें यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, ये प्रोसीजर्स होते हैं। सो हम चलते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। जैसा कि यहाँ पे हार्डवेयर में लिखा हुआ है, द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज versatile but it does depend on the computer program. कंप्यूटर हार्डवेयर वो होते हैं जो फिजिकली दिखाई पड़ते हैं हमको, उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के तौर पे यूज़ करते हैं। वर्सटाइल होते हैं बट डज डिपेंड ऑन द कंप्यूटर प्रोग्राम, लेकिन वो कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब तक हम उसे कमांड नहीं देंगे वो डिवाइस अपना वर्क नहीं करेगा। कीबोर्ड में अगर हम कीज़ को प्रेस नहीं करेंगे अटैच करके तो वो कीज़ अपनी डेटा को अंदर नहीं भेजेगा। प्रिंटर को अटैच नहीं करेंगे तो प्रिंटर डेटा को, या कमांड नहीं देंगे प्रिंट कमांड, तो वो प्रिंट आउट नहीं करेगा। सो ये हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, दिखाई पड़ने वाले डिवाइसेस होते हैं, बट अपने आप कोई काम नहीं करते, स्मार्ट नहीं होते। चलते हैं सेकंड पेज पर। मैंने कोशिश करी है यहाँ पर कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस दे सकूँ ताकि वो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूँ। बाद में आपके पास डेफिनेशंस बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है, आपकी बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, पर कोशिश करिए कि उन डेफिनेशंस को जितना हो सके स्मॉल फॉर्म में आप लिखो ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सको। सेकंड definition is software. Software is a set of instructions, also called a program. Sets of instructions होते हैं, कभी कभी एक साथ में दो, कभी कभी ब्रांच ऑफ और बंच ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस कंडीशंस में क्या होता है, उसे हम बैच फाइल्स कहते हैं। जब 2 से या 3 से या 4 से ज़्यादा कमांड हमें चलाने होते हैं तो हम उसकी एक फाइल बनाते हैं और उसमें कमांड्स लिखते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और वो कमांड अपने आप रन करते हैं। ऐसे प्रोग्राम द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गाइड्स द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को बताता है कि उसका जॉब क्या है, कब है। थर्ड पार्ट इज डेटा। डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डेटा इनपुट्स की फॉर्म में भी होता है, और अगर वो
चेंज हो जाए तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं हम, जब प्रोसेस होने के बाद में। सो यहाँ पे डेफिनेशंस है, कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बदल देता है डेटा को किसमें, इंफॉर्मेशन में। डेटा इज द रॉ मटेरियल, डेटा इनपुट्स की फॉर्म को हम कहते हैं रॉ मटेरियल होता है, और इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा, और इंफॉर्मेशन आउटपुट फॉर्म का डेटा होता है जिसे हम इंफॉर्मेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट इज पीपल। पीपल जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, दैट इज अ पीपल। वन मे बी सरप्राइज एंड लर्न द पीपल आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटिंग प्रोसेस। आपको भी थोड़ा सा ताजुब हो रहा होगा कि पीपल का इसमें कंप्यूटिंग प्रोसेस में क्या काम है, बट बिना कमांड दिए, बिना गाइड किए किसी को कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता है। इट्स नॉट अ स्मार्ट डिवाइस। हाँ, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं उनमें भी हमें कुछ कमांड देने पड़ते हैं, कुछ वो अपने आप भी करने लगते हैं जिसमें रोबोटिक्स हैं, बट इट्स नॉट अ फुल्ली स्मार्ट पर्सन और अ गैजेट। सो ताजुब तो हम होता है, बट होता है कि ऐसा कि बिना कमांड दिए, बिना पीपल की मर्जी के हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। प्रोग्रामर यूजर्स कैन कस्टमाइज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक टास्क। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन टास्क को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। दीज नॉलेजेबल पीपल आर कॉल्ड पावर यूज़र। उन लोगों को जो ये कस्टमाइजेशन का काम करते हैं, मतलब उसे डिज़ाइन करते हैं आपके लिए, वो प्रोग्रामर कहलाते हैं या पावर यूज़र कहलाते हैं या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। फिर आता है प्रोसीजर, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है या मशीन्स कैसे वर्क करती हैं। प्रोसीजर आर द स्टेप्स दैट वन मस्ट फॉलो टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक कंप्यूटर रिलेटेड टास्क। कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क करने के लिए जो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कि कब क्या करें, कैसे करें, तो क्या होगा, इस तरीक़ों को हम कहते हैं प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटीएम एक ऐसा ही डिवाइस है जहाँ पर आपको एक स्मार्ट स्क्रीन होती है और वो कमांड बताता है कि आपको कैसे करना है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी है। और जब आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो आपका आउटपुट निकल आता है, मतलब मनी आपके हाथ में होती है। और अगर उसमें से कोई भी स्टेप पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है तो आपका आउटपुट नहीं मिल पाता है। अब आती है बारी वर्कशीट की। यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, कोशिश करिएगा कि अच्छे से आप इसको कर पाएँ। टू ड्रॉ अ साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ IPOS साइकिल। साइकिल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूँ, साइकिल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कर्व के स्टेप्स, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जहाँ पे एक साइकिल बने। साइकिल मतलब है एक सर्कल कंप्लीट हो, वो इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस मेमोरी आउटपुट एंड सो ऑन ऐसे होना चाहिए कि वो साइकिल दिखाई पड़े। बट मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कर पाओगे। साइकिल की फॉर्म में आपको पिक्चर ऊपर मैंने दी गई है, उसको साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ करना है। हाउ कैन वी से दैट ATM इज़ अ प्रोसीजर। कैसे हम कह सकते हैं ATM एक प्रोसीजर है। और कोई और एग्जांपल आपको गिवन, अनदर एग्जांपल कोई सोच के देना है कि वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ होती है, मतलब प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। अ सिंगल डिफरेंस इज इनफ, बट यू हैव टू मेंशन दैट सिंगल डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल यूज़र एंड अ पावर यूज़र। एक आम यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसमें और एक प्रोग्रामर या पावर यूज़र्स में क्या डिफरेंस है, वो आपको लिखना है। ओनली अ सिंगल रीज़न, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी उनकी एक तरीके से कह लो कि उनकी ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड लास्ट वन इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई होप
You all have done a great work, and at the evening देखते हैं क्या करते हैं आप, और शाम को आपको आंसर शीट मिलेगी इसकी. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.